दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके विश्वास, आपकी मान्यताओं और आपकी आध्यात्मिकता की समझ को एक नई दिशा दे सकती है। आज हम एक ऐसा प्रश्न पूछने जा रहे हैं जो अक्सर हमारे मन में उठता है, पर हम उसे पूछने से हिचकिचाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा और शायद महसूस भी किया होगा कि तथागत गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में पूजा पाठ, यज्ञ और बाहरी कर्म कांडों से एक स्पष्ट दूरी बना ली थी। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि क्यों? आखिर वो कौन से कारण थे, वो कौन सी गहरी समझ थी जिसकी वजह से एक राजकुमार जो स्वयं एक ऐसी परंपरा में जन्मा था जहां पूजा और यज्ञ जीवन का अभिन्न अंग थे, उसने एक बिल्कुल अलग मार्ग चुना। एक ऐसा मार्ग जो बाहरी मूर्तियों और मंदिरों से हटकर भीतर की ओर जाता था। ये वीडियो किसी भी पूजा पद्धति का अपमान करने के लिए नहीं है, बल्कि उस गहरी सच्चाई को खोजने का एक विनम्र प्रयास है जिसे बुद्ध ने दुनिया के सामने रखा। इस वीडियो को कृपया अंत तक और पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की ये कहानी, ये चर्चा शायद आपके जीवन में पूजा और आध्यात्मिकता के अर्थ को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये केवल जानकारी नहीं, बल्कि एक आत्ममंथन होने वाला है। तो चलिए अपने मन को शांत करके इस अद्भुत रहस्य से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें 2500 साल पीछे उस समय के भारत में चलना होगा, जब राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म आज के नेपाल में स्थित लुम्बिनी के पवित्र स्थल पर हुआ। तब वो एक ऐसा युग था जब धर्म और आध्यात्मिकता का अर्थ मुख्य रूप से पूजा पाठ, यज्ञ और विभिन्न देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठान थे। समाज में ये मान्यता बहुत गहरी थी कि अगर हम देवताओं की विधि विधान से पूजा करेंगे तो वे प्रसन्न होंगे और हमें धन धान्य, पुत्र और स्वास्थ्य का वरदान देंगे। यज्ञ और हवन करने से हमारे पाप कट जाएंगे और हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जीवन की हर समस्या का समाधान किसी न किसी पूजा या कर्मकांड में छिपा है। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां धर्म बाहरी क्रियाओं पर अधिक केंद्रित था। लोगों का विश्वास था कि उनकी नियति, उनका सुख दुख, सब कुछ बाहरी शक्तियों यानी देवताओं के हाथों में है। उन्हें बस उन शक्तियों को प्रसन्न रखना है। लेकिन क्या कभी आपने रुककर सोचा है, क्या केवल बाहरी पूजा करने से हमारे मन के भीतर का दुख, भीतर की अशांति दूर हो सकती है? क्या बिना अपने कर्मों को सुधारे, बिना अपनी आदतों को बदले, सिर्फ भगवान को फूल और प्रसाद चढ़ाने से हमारा जीवन सच में बदल सकता है? अगर कोई व्यक्ति बहुत पूजा पाठ करता है पर मन में क्रोध, ईर्ष्या और लालच रखता है, तो क्या उसकी पूजा सफल मानी जाएगी? ये साधारण सवाल नहीं है, ये बहुत गहरे सवाल है। और यही सवाल एक दिन कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के युवा मन में एक तूफान की तरह उठे। हम सब जानते हैं कि बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। वे एक राजकुमार थे जिनके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी। उनके पिता राजा शुद्धोदन ने उन्हें दुखों से दूर रखने की हर संभव कोशिश की। उन्होंने महल को इतना भव्य बना दिया था कि सिद्धार्थ को बाहरी दुनिया की कठोर सच्चाइयों का पता ही न चले। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति जो दर्द से कराह रहा था। सिद्धार्थ को पहली बार एहसास हुआ कि ये शरीर बीमार पड़ सकता है। 2, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी कमर झुकी हुई थी और जो लाठी के सहारे चल रहा था। सिद्धार्थ को समझ आया कि ये यौवन और शक्ति स्थायी नहीं है, बुढ़ापा निश्चित है। 3, एक मृत व्यक्ति जिसे लोग श्मशान ले जा रहे थे। सिद्धार्थ का हृदय कांप उठा। उन्हें परम सत्य का ज्ञान हुआ कि जीवन का अंत मृत्यु है और इससे कोई नहीं बच सकता। इन 3 दृश्यों ने सिद्धार्थ को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, क्या फायदा इस महल का, इस ऐश्वर्य का, जब एक दिन ये शरीर बीमार होगा, बूढ़ा होगा और अंत में मर जाएगा? ये दुख, ये पीड़ा,
ये मृत्यु तो हर इंसान के जीवन का हिस्सा है, चाहे वह राजा हो या रंक। उन्होंने अपने आसपास देखा, लोग मंदिरों में जा रहे थे, पूजा कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने खुद से पूछा, जब ये दुख, ये बीमारी और ये मृत्यु जीवन की इतनी बड़ी और अटल सच्चाइयां, तो क्या केवल बाहरी पूजा पाठ करने से इनसे स्थायी मुक्ति मिल सकती है? और फिर उन्होंने चौथा दृश्य देखा। 4, एक सन्यासी जिसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, कोई भय नहीं था। उसकी आंखों में एक अद्भुत शांति और स्थिरता थी। उसे देखकर सिद्धार्थ को लगा कि शायद दुखों से पार जाने का कोई रास्ता है, और वह रास्ता बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर की खोज में है। यहीं से राजकुमार सिद्धार्थ की महान यात्रा शुरू हुई। उन्होंने अपने महल, अपनी पत्नी, अपने नवजात पुत्र और अपने राज्य का त्याग कर दिया, सत्य की खोज के लिए, दुख से मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए। और इसी खोज ने उन्हें बुद्ध बनाया। दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा कोई पल आया है जब किसी घटना ने आपको जीवन के गहरे अर्थ के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया हो? कमेंट में हाँ या नहीं लिखकर बताएं। हम जानना चाहते हैं कि क्या आप भी सिद्धार्थ की इस बेचैनी से खुद को जोड़ पाते हैं। दोस्तों, अब हम उस मूल प्रश्न पर आते हैं कि बुद्ध ने पूजा से दूरी क्यों बनाई। ये समझना बहुत जरूरी है कि बुद्ध किसी धर्म या परंपरा के विरोधी नहीं थे। वे एक वैज्ञानिक की तरह थे जो हर चीज को तर्क और अनुभव की कसौटी पर कसते थे। उनकी दूरी अनादर से नहीं, बल्कि एक गहरी समझ से पैदा हुई थी। आइए एक एक करके उन गहरे कारणों को समझते हैं। बुद्ध ने कर्म को पूजा से ऊपर रखा। आप ही अपने भाग्य के निर्माता है। बुद्ध की सबसे क्रांतिकारी शिक्षाओं में से एक थी कर्म का सिद्धांत, जिसे उन्होंने एक बिल्कुल नए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। उस समय की मान्यता थी कि देवता हमारे कर्मों का फल देते हैं और पूजा करके हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और अपने भाग्य को बदल सकते हैं। बुद्ध ने इस विचार को पूरी तरह से पलट दिया। उन्होंने कहा, कोई बाहरी शक्ति, कोई देवता, कोई ईश्वर आपके भाग्य का निर्माता नहीं है। आप स्वयं अपने विचारों, अपने शब्दों और अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। उन्होंने समझाया कि अगर कोई इंसान दिन भर झूठ बोलता है, दूसरों को धोखा देता है और मन में नफरत रखता है और फिर शाम को मंदिर जाकर घंटों पूजा करता है, तो क्या उसके बुरे कर्मों का फल मिट जाएगा? नहीं। जैसे नीम का बीज बोकर आप आम के फल की उम्मीद नहीं कर सकते, वैसे ही बुरे कर्म करके आप पूजा के माध्यम से अच्छे परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते। उन्होंने माना कि पूजा अच्छी है, श्रद्धा एक सकारात्मक भाव है, लेकिन जब तक इंसान अपने मूल कर्मों को, अपनी आदतों को, अपनी सोच को नहीं बदलता, तब तक उसका जीवन नहीं बदल सकता। पूजा एक बाहरी क्रिया है, जबकि कर्म आपके अस्तित्व का मूल है। आप ही बताइए दोस्तों, और पूरी ईमानदारी से बताइएगा, अगर कोई व्यक्ति अपने बूले माता पिता का अपमान करता है पर हर मंगलवार को मंदिर में जाकर हनुमान जी को लड्डू चढ़ाता है, तो क्या उसे पुण्य मिलेगा? क्या भगवान उसकी पूजा स्वीकार करेंगे? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। बुद्ध ने बाहरी नहीं, अंदर की शांति खोजी। असली मंदिर आपके भीतर है। बुद्ध ने देखा कि लोग शांति और खुशी की तलाश में मंदिरों में, तीर्थों में और यज्ञों में भटक रहे थे। वे बाहरी दुनिया में, मूर्तियों में और अनुष्ठानों में शांति ढूंढ रहे थे। लेकिन बुद्ध ने अपनी साधना से ये अनुभव किया कि असली शांति, सच्ची खुशी कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अपने मन के भीतर है। उन्होंने कहा, अगर आपका मन शांत है तो आपको झोपड़ी में भी महल जैसा सुख मिलेगा, और अगर आपका मन अशांत है, क्रोध और चिंता से भरा है, तो आपको सोने के महल में भी नरक जैसी पीड़ा महसूस होगी। इसलिए उन्होंने अपना पूरा ध्यान बाहरी पूजा से हटाकर मन को साधने की आंतरिक प्रक्रिया पर केंद्रित किया, जिसे उन्होंने ध्यान, मेडिटेशन कहा। उनके लिए
घंटों मूर्ति के सामने बैठने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था कुछ पल आंखें बंद करके अपने मन के भीतर उठने वाले विचारों और भावनाओं को देखना, उन्हें समझना और उन पर विजय प्राप्त करना। उन्होंने सिखाया कि असली मंदिर आपका अपना मन है। उसे साफ सुथरा, शांत और प्रेमपूर्ण बनाना ही सबसे बड़ी पूजा है। दोस्तों, अगर बुद्ध की ये बात आपके दिल को छू गई है कि असली शांति भीतर है, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें जो अक्सर तनाव और चिंता में रहते हैं। शायद ये संदेश उन्हें एक नई दिशा दे सके। बुद्ध ने अंधविश्वास और निर्भरता से दूरी बनाई। अपना दीपक स्वयं बनो। बुद्ध ने यह भी देखा कि पूजा पाठ अक्सर लोगों को अंधविश्वासी और निर्भर बना रहा था। लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए खुद प्रयास करने के बजाय पूरी तरह से देवताओं या पुजारियों पर निर्भर हो गए थे। मैं ये पूजा करूंगा तो बिना मेहनत किए अमीर हो जाऊंगा। मैं ये मन्नत मांगूंगा तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। पंडित जी ने ये उपाय बताया है, अब सब ठीक हो जाएगा। बुद्ध ने पूजा को पूरी तरह नकारा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा, पूजा या कोई भी धार्मिक क्रिया तभी सार्थक है जब आप उसे पूरी समझ और जागरूकता के साथ करें, न कि आंख बंद करके अंधविश्वास में। उन्होंने लोगों को निर्भरता से मुक्त करना चाहा। उनका अंतिम और सबसे प्रसिद्ध संदेश था, अप दीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। इसका अर्थ था, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किसी बाहरी शक्ति या किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर मत रहो। अपने भीतर ज्ञान, विवेक और साहस का दीपक जलाओ और उसी की रोशनी में अपना मार्ग स्वयं खोजो। बुद्ध ने कहा कि असली अमीरी मेहनत, ईमानदारी और संतोष में है। असली स्वास्थ्य सही जीवन शैली और शांत मन में है, और असली मुक्ति अपने मन को विकारों से मुक्त करने में। बुद्ध का ध्यान, यही असली पूजा थी। स्वयं को जानना ही ईश्वर को जानना है। तो अगर बुद्ध पूजा नहीं करते थे तो वे क्या करते थे? दोस्तों, बुद्ध की असली पूजा थी, उनका असली अनुष्ठान था ध्यान, मेडिटेशन। उनके लिए सबसे बड़ी पूजा थी सत्य की खोज। जीवन क्या है, दुख क्या है और इससे मुक्ति कैसे मिल सकती है, इस पर निरंतर चिंतन मनन करना। आत्मनिरीक्षण, अपने मन के भीतर उठने वाले हर विचार, हर भावना को बिना किसी लागल पेट के देखना और समझना। मैत्री और करुणा, दुनिया के सभी प्राणियों के प्रति निस्वार्थ प्रेम और करुणा का भाव विकसित करना। उनका मानना था कि जब आप ध्यान में गहरे उतरते हैं, जब आपका मन पूरी तरह से शांत और एकाग्र हो जाता है, तो आप उस परम सत्य, उस परम चेतना के साथ एक हो जाते हैं जिसे लोग ईश्वर या भगवान कहते हैं। उनके लिए ईश्वर को बाहर खोजने की जरूरत नहीं थी। स्वयं को पूरी तरह से जान लेना ही ईश्वर को जान लेना था। दोस्तों, बुद्ध की ये बातें 2500 साल पुरानी लग सकती हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आज के आधुनिक जीवन में भी हम कहीं न कहीं वही गलतियां दोहरा रहे हैं। हमारा जीवन तनाव, चिंता और प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ है, और जब हम परेशान होते हैं तो हम अक्सर समाधान के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि किसी विशेष मंदिर में जाकर पूजा करने से हमारी नौकरी की समस्या हल हो जाएगी। हम मानते हैं कि कोई मन्नत मांगने से हमारी परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कोई अनुष्ठान करने से हमारे रिश्ते सुधर जाएंगे। ये सब करना गलत नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। लेकिन बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि ये समीकरण का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। असली और स्थायी समाधान तभी मिलेगा जब हम पूजा के साथ साथ अपने कर्मों पर भी काम करेंगे। बुद्ध ने हमें एक बहुत ही सरल और सीधा रास्ता दिखाया। सच्ची पूजा है अपने कर्म अच्छे करना, अपने मन को शांत रखना और सभी के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना। अब एक सवाल आपसे, और इसका जवाब बहुत ईमानदारी से दीजिएगा। क्या आपने कभी ध्यान, मेडिटेशन करने की कोशिश की है? चाहे सिर्फ 5 मिनट के लिए ही सही। अगर हाँ, तो आपको कैसा अनुभव हुआ? और अगर नहीं,
तो क्या चीज आपको रोकती है? अपने अनुभव और अपनी कठिनाइयां नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स पढ़कर हम सब एक दूसरे से सीखते हैं और प्रेरित होते हैं। दोस्तों, इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष निकालते हुए मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं, ताकि कोई भ्रम न रहे। गौतम बुद्ध ने कभी भी पूजा या भक्ति का अपमान नहीं किया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि पूजा मत करो या मंदिर मत जाओ। उन्होंने बस ये कहा कि पूजा को अपने जीवन का एकमात्र आधार मत बनाओ। पूजा के साथ साथ और पूजा से भी अधिक महत्वपूर्ण, अपने सही कर्म और अपनी सही समझ को जोड़ो। उनके संदेश को हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप पूजा करते हैं पर अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते तो आपकी पूजा अधूरी है। अगर आप मंदिर में दान देते हैं पर अपने कर्मचारियों को सही वेतन नहीं देते तो आपका दान अधूरा है। अगर आप ईश्वर से शांति मांगते हैं पर अपने मन में दूसरों के लिए नफरत रखते हैं तो आपकी प्रार्थना अधूरी है। बुद्ध के अनुसार असली पूजा क्या है? किसी भूखे को भोजन कराना, ये असली पूजा है। किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना, ये असली पूजा है। अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करना, ये असली पूजा है। अपने मन को क्रोध और ईर्ष्या से मुक्त रखना, ये असली पूजा है। आइए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार एक बहुत अमीर आदमी बुद्ध के पास आया। उसने बड़े गर्व से कहा, भगवान, मैंने आपके और आपके संघ के लिए सोने का एक बहुत बड़ा स्तूप बनवाया है। मैंने 100 यज्ञ करवाए हैं और हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया है। क्या मुझे इससे मोक्ष मिलेगा? बुद्ध ने उसकी ओर शांति से देखा और मुस्कुराकर कहा, सेठ, तुमने जो भी किया वो बहुत पुण्य का काम है, लेकिन मैं तुम्हें एक और व्यक्ति के बारे में बताता हूं। इस नगर के बाहर एक गरीब लकड़हारा रहता है। वो दिन भर मेहनत करके जो थोड़ा बहुत कमाता है उससे अपने परिवार का पेट पालता है। परसों जब वो घर लौट रहा था तो उसने देखा कि एक कुतिया भूख से तड़प रही है और उसके बच्चे दूध के लिए बिलख रहे हैं। उस लकड़हारे ने अपनी रोटी में से आधी रोटी उस कुतिया को खिला दी। बुद्ध ने कहा, सेठ, तुम्हारे सोने के स्तूप और 100 यज्ञों से जो पुण्य मिला है उससे कहीं अधिक पुण्य उस लकड़हारे को अपनी आधी रोटी के दान से मिला है, क्योंकि तुम्हारे दान में शायद थोड़ा अहंकार था पर उसके दान में निस्वार्थ करुणा थी। दोस्तों, क्या ये कहानी सब कुछ स्पष्ट नहीं कर देती? जब तक हमारे मन में करुणा और निस्वार्थता का भाव नहीं है तब तक हमारी पूजा का फल अधूरा है। दोस्तों, तो आज हमने ये जाना कि गौतम बुद्ध ने पूजा पाठ से दूरी क्यों बनाई। संक्षेप में, क्योंकि उन्होंने कर्म, ध्यान और करुणा को किसी भी बाहरी अनुष्ठान से ऊपर रखा। उनका संदेश बिल्कुल साफ था, पूजा बुरी नहीं है, लेकिन पूजा से भी कहीं ज्यादा जरूरी है एक सही और जागरूक जीवन जीना। याद रखिए, बुद्ध का मार्ग किसी भी विश्वास को नष्ट करने का नहीं, बल्कि उसे और गहरा और सार्थक बनाने का है। आप पूजा कीजिए, पूरी श्रद्धा से कीजिए, पर साथ में ये भी सुनिश्चित कीजिए कि आपके कर्म भी उतने ही पवित्र हों जितनी आपकी पूजा की थाली। अंत में बुद्ध की एक बात हमेशा याद रखिएगा, मंदिर में एक दिया जलाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके अपने मन के भीतर क्रोध, घृणा और अज्ञान का अंधेरा है तो बाहर का कोई भी दिया उस अंधेरे को मिटा नहीं सकता। असली दिया आपके अपने मन का है। विवेक का दिया, करुणा का दिया, शांति का दिया, उसे जलाइए, फिर आपका पूरा जीवन ही एक पूजा बन जाएगा। दोस्तों, अगर बुद्ध की इन गहरी बातों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपके मन में इस विषय पर क्या विचार है? क्या आप मानते हैं कि कर्म पूजा से बढ़कर है? अपने विचार नीचे कमेंट में हमसे जरूर साझा करें। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं और इस महत्वपूर्ण संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है
ये संदेश किसी की जिंदगी में आध्यात्मिकता को एक नई और गहरी समझ दे सके और भविष्य में भी ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली कहानियों और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। पिछले एपिसोड में हमने उस गहरे रहस्य को जानने का प्रयास किया कि गौतम बुद्ध ने अपने समय की सबसे बड़ी परंपरा यानी पूजा पाठ और यज्ञ से दूरी क्यों बनाई। हमने जाना कि कैसे उन्होंने बाहरी कर्मकांडों से ऊपर आंतरिक शुद्धि और कर्म के सिद्धांत को रखा। आपने उस वीडियो को जो प्रेम और समर्थन दिया उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आज हम उसी यात्रा को एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। आज हम ये देखेंगे कि जब बुद्ध ने ये क्रांतिकारी मार्ग अपनाया तो समाज ने, उस समय के लोगों ने उन पर क्या प्रतिक्रिया दी। जब सदियों से चली आ रही परंपराओं पर सवाल उठाए गए तो लोगों ने बुद्ध से क्या पूछा। जब एक राजकुमार ने देवताओं की पूजा छोड़कर अपने भीतर की खोज को ही परम धर्म बताया तो समाज में कैसी खलबली मची। और सबसे महत्वपूर्ण, जब समाज ने बुद्ध को घेरकर ये सवाल किया, हे सन्यासी, आप पूजा क्यों नहीं करते? क्या आप नास्तिक हैं? क्या आप परंपराओं का अपमान कर रहे हैं? तो बुद्ध ने उन तीखे सवालों का क्या जवाब दिया? उनके जवाब सुनकर लोग कैसे चौंक गए और सोचने पर मजबूर हो गए। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक और पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ बुद्ध के बारे में नहीं है। ये कहानी हमारे अपने समाज, हमारी अपनी परंपराओं और हमारे अपने विश्वासों पर सवाल उठाने की हिम्मत के बारे में है। ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। चलिए समय में पीछे लौटते हैं और देखते हैं कि जब एक जागृत आत्मा ने परंपराओं को चुनौती दी तो क्या हुआ। जब बुद्ध ने अपने ज्ञान को लोगों के साथ बांटना शुरू किया और ध्यान, करुणा तथा कर्म के मार्ग को ही मुक्ति का सच्चा मार्ग बताया तो तत्कालीन समाज में, विशेषकर परंपरावादी वर्गों में एक तूफानी हलचल मच गई। सोचिए, एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति का जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक पूजा पाठ, यज्ञ, बलि और अनगिनत कर्मकांडों से बंधा हुआ था। जहां यह माना जाता था कि देवताओं की कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। उस समाज में एक व्यक्ति आकर कह रहा था कि तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे अपने हाथों में है, किसी देवता के हाथों में नहीं। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ साधारण लोग जो उन्हें श्रद्धा से देखते थे वे भ्रमित थे। वे सोचते थे, क्या हमारे पूर्वज गलत थे? क्या हमारी पूजा व्यर्थ है? कुछ परंपरावादी ब्राह्मण और पुजारी क्रोधित थे। उन्हें लगा कि ये व्यक्ति हमारी सदियों पुरानी व्यवस्था को नष्ट कर रहा है। वे कहते, ये राजकुमार नास्तिक हो गया है, ये लोगों को धर्म के मार्ग से भटका रहा है। कुछ ज्ञानी और तर्कशास्त्री हैरान थे। वे कहते, ये कैसी बातें कर रहा है? बिना ईश्वर और देवताओं की पूजा के कोई धर्म कैसे हो सकता है? और कुछ लोग जो उन्हें जानते थे वे कहते, ये राजकुमार राजपाट छोड़कर पागल हो गया है। दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आज आपके समाज में, आपके आसपास कोई बहुत ही सम्मानित व्यक्ति अचानक आपकी सबसे गहरी परंपराओं को छोड़कर एक बिल्कुल नया और अलग रास्ता अपना ले, तो क्या लोग उसे आसानी से स्वीकार कर लेंगे या उस पर भी ऐसे ही सवाल उठाए जाएंगे? अपने विचार नीचे कमेंट में बताइएगा। ये हमें मानव स्वभाव को समझने में मदद करता है। ये बुद्ध के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उन्हें न केवल लोगों को एक नया मार्ग दिखाना था, बल्कि उनके मन में सदियों से जमी हुई मान्यताओं की परतों को भी बड़ी कोमलता और तर्क से हटाना था। एक दिन बुद्ध विहार करते हुए एक ऐसे गांव में पहुंचे जो अपनी कर्मकांडी परंपराओं और यज्ञों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के मुखिया और प्रमुख ब्राह्मणों ने जब सुना कि बुद्ध आए हैं और वे पूजा पाठ को महत्व नहीं देते, तो वे सब मिलकर बुद्ध से शास्त्रार्थ करने पहुंच गए। एक वृद्ध और अत्यंत सम्मानित ब्राह्मण ने आगे बढ़कर हाथ जोड़कर पर दृढ़ स्वर में पूछा, ब्राह्मण हे सन्यासी, हमने सुना है कि आप देवताओं की पूजा नहीं करते, यज्ञों का खंडन करते हैं और लोगों को ध्यान करने के लिए कहते हैं। हम आपका सम्मान करते हैं, पर हमारा प्रश्न यह है
कि बिना देवताओं को प्रसन्न किए, बिना उनकी पूजा किए किसी प्राणी का कल्याण या मोक्ष कैसे संभव है? हमारे वेद और शास्त्र तो यही सिखाते हैं। सभा में सन्नाटा छा गया। सब लोग बुद्ध के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। बुद्ध के चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। वे मंद मंद मुस्कुराए और अत्यंत शांत और मधुर वाणी में बोले, हे विद्वान ब्राह्मण, मैं आपके प्रश्न का सम्मान करता हूं। मुझे आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मान लीजिए एक किसान है जिसके पास बहुत उपजाऊ भूमि है। वो अपने खेत में उत्तम बीज न बोए, समय पर उसे पानी से न सींचे, खरपतवार न हटाए और रात दिन केवल खेत के किनारे बैठकर इंद्रदेव से अच्छी फसल देने की प्रार्थना करे। तो क्या केवल उसकी प्रार्थना से खेत में फसल लहला उठेगी? गांव वाले और ब्राह्मण एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे सब किसान थे, वे सच्चाई जानते थे। एक युवा ने कहा, नहीं भगवान, बिना कर्म किए, बिना बीज बोए और मेहनत किए फसल कैसे उग सकती है? बुद्ध ने अपनी बात को आगे बढ़ाया, बिल्कुल सही कहा तुमने। ठीक इसी प्रकार ये जीवन एक खेत है। हमारे अच्छे कर्म बीज है, हमारी मेहनत और हमारा सही आचरण सिंचाई है, और जो परिणाम हमें मिलता है वो फसल है। पूजा और प्रार्थना श्रद्धा का प्रतीक है। वे मन को बल दे सकती है, लेकिन वे कर्म का स्थान नहीं ले सकती। उन्होंने आगे कहा, मैं पूजा का विरोधी नहीं हूं, मैं अधूरे कर्म का विरोधी हूं। पूजा अच्छी है, लेकिन पूजा से कहीं ज्यादा जरूरी है सही कर्म करना। पहले अपने जीवन के खेत में अच्छाई, ईमानदारी और करुणा के बीज बो, फिर देखो तुम्हारी फसल कैसी लहलहाती है। दोस्तों, आप ही बताइए, बुद्ध का ये तर्क कितना सीधा, सरल और शक्तिशाली था। अगर एक विद्यार्थी साल भर पढ़ाई न करे और परीक्षा के दिन मंदिर में जाकर प्रार्थना करे कि वो पास हो जाए, तो क्या यह संभव है? अगर आपको बुद्ध की ये बात तर्कसंगत और सच्ची लगती है तो अपना समर्थन दिखाने के लिए लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। गांव के लोग बुद्ध के तर्क से प्रभावित तो हुए, पर उनके मन में अभी भी शंका थी। एक और ब्राह्मण ने पूछा, लेकिन भगवान, पूजा पाठ से मन को शांति मिलती है, जीवन में प्रकाश आता है, उसे छोड़कर हम आपके ध्यान के मार्ग पर क्यों चले? बुद्ध ने लोगों को समझाने के लिए एक और सुंदर और गहरा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो एक बहुत ही अंधेरा कमरा है। तुम उस कमरे में एक सुंदर सा सोने का दीपक रख दो। उस दीपक के सामने तुम सुंदर फूल चढ़ाओ, मीठा प्रसाद रखो और दिन भर हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना करो कि हे दीपक प्रकाश दो, हे दीपक प्रकाश दो। तो क्या उस कमरे में रोशनी हो जाएगी? सब लोग एक स्वर में बोले, नहीं भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? बुद्ध ने पूछा, तो रोशनी कैसे होगी? एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, भगवान, रोशनी तभी होगी जब हम उस दीपक में तेल डालेंगे, उसमें बाती लगाएंगे और उस बाती को अग्नि से प्रज्वलित करेंगे। बुद्ध के चेहरे पर एक ज्ञान भरी मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, ठीक यही रहस्य है मेरे भाइयों। ये हमारा मन उस अंधेरे कमरे की तरह है। पूजा पाठ और बाहरी कर्मकांड उस सोने के दीपक की तरह है, जो रखे तो है पर प्रकाश नहीं दे रहे। असली प्रकाश, असली ज्ञान की रोशनी तब मिलती है जब हम अपने मन रूपी दीपक में करुणा और शील का तेल डालते हैं, उसमें विवेक की बाती लगाते हैं और उसे ध्यान की अग्नि से प्रज्वलित करते हैं। उन्होंने समझाया कि पूजा बाहरी है जबकि ध्यान आंतरिक है। पूजा में हम किसी बाहरी शक्ति से मांगते हैं, जबकि ध्यान में हम अपनी भीतरी शक्ति को जगाते हैं। दोस्तों, क्या ये बात सीधे हमारे दिल को नहीं छू जाती? हम सब जीवन में प्रकाश चाहते हैं, पर क्या हम उसे सही जगह खोज रहे हैं? अगर आपको भी लगता है कि असली रोशनी हमारे अपने भीतर से आती है, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मन का दीपक जलाना है। ये एक संकल्प की तरह होगा, खुद को याद दिलाने के लिए। बुद्ध केवल सैद्धांतिक बातें नहीं करते थे, वे लोगों के जीवन से जुड़े उदाहरण देते थे। उनके पास हर तरह के लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे।
ऐसी ही एक कहानी है एक लालची व्यापारी की। एक बार श्रावस्ती नगर का एक बहुत ही अमीर व्यापारी, जो अपनी कंजूसी और बेईमानी के लिए जाना जाता था, बुद्ध के पास आया। उसने बहुत ही कीमती उपहार बुद्ध के चरणों में रखे और दुखी स्वर में बोला, भगवान, मैं धर्म में बहुत आस्था रखता हूं। मैं अपने घर में बने भव्य मंदिर में रोज घंटों आपकी और अन्य देवताओं की पूजा करता हूं। मैं सबसे महंगे फूल चढ़ाता हूं, सबसे शुद्ध घी का दिया जलाता हूं, पर फिर भी मेरा मन हमेशा अशांत और बेचैन रहता है। मेरे व्यापार में भी लगातार नुकसान हो रहा है और घर में कल रहती है। मेरी पूजा का फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा? बुद्ध ने शांत भाव से व्यापारी के उपहारों को देखा और फिर उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, बुद्ध हे श्रेष्ठी, ये बताओ, तुम अपना व्यापार कैसे करते हो? क्या तुम ग्राहकों से सही दाम लेते हो? क्या तुम अपने कर्मचारियों को समय पर और उचित वेतन देते हो? क्या तुम मिलावट या कम तौलने जैसा कोई अधर्म तो नहीं करते? ये सुनते ही व्यापारी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपना सिर झुका लिया और धीरे से बोला, भगवान, व्यापार में तो ये सब थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है, नहीं तो मुनाफा कैसे होगा? बुद्ध बोले, तो फिर तुम्हारी पूजा अधूरी और निष्फल है श्रेष्ठी। तुम एक हाथ से देवताओं को फूल चढ़ा रहे हो और दूसरे हाथ से मनुष्यों को ठग रहे हो। तुम एक ओर पवित्र मंत्रों का जाप कर रहे हो और दूसरी ओर तुम्हारे मन में लोभ और कपट के विचार चल रहे हैं। तुम एक ऐसे बर्तन की तरह हो जो बाहर से तो सोने का है पर भीतर विष से भरा है। ऐसे बर्तन में रखा अमृत भी विष बन जाता है। बुद्ध ने उसे समझाया, जब तक तुम्हारे कर्म सही नहीं है, जब तक तुम्हारा आचरण शुद्ध नहीं है, तब तक तुम्हारी पूजा का कोई सार्थक फल नहीं मिलेगा। पहले अपने व्यापार में ईमानदारी लाओ, अपने मन से लोभ को निकालो, फिर आकर एक साधारण सा मिट्टी का दिया भी जलाओगे तो तुम्हें असीम शांति मिलेगी। दोस्तों, क्या ये आज के जीवन का भी सच नहीं है? अगर हम दूसरों के साथ छलकपट करें, ऑफिस में किसी की बुराई करें और फिर भगवान से अपने लिए सुख और सफलता की उम्मीद करें, तो क्या ये न्याय संगत होगा? अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो समाज का अगला सवाल था, अगर आप पूजा नहीं करते तो आप करते क्या है? आपकी साधना क्या है? बुद्ध ने कहा, मेरी साधना और मेरी पूजा है ध्यान और करुणा। उन्होंने समझाया कि ये दो पंख हैं जिनके बिना कोई भी आत्मा मुक्ति के आकाश में उड़ान नहीं भर सकती। ध्यान, मेडिटेशन, उन्होंने समझाया कि ध्यान मन को शांत करने, उसे एकाग्र करने और उसे नियंत्रित करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ध्यान हमें अपने मन का मालिक बनाता है। हम अपने गुस्से, अपने लालच, अपने डर और अपनी चिंताओं को देखना और उन्हें जीतना सीखते हैं। ध्यान हमें भीतर की उस अनंत शांति और आनंद के स्रोत से जोड़ता है जिसे हम बाहर खोजते रहते हैं। ध्यान से हमारी समझ गहरी होती है और हम जीवन को अधिक स्पष्टता से देख पाते हैं। दोस्तों, अब एक सवाल आपसे, और मैं चाहता हूं कि आप सब इसमें भाग लें। क्या आपने कभी सुबह उठकर या रात को सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट आंखें बंद करके शांति से बैठने और अपनी सांसों को देखने की कोशिश की है? अगर हाँ, तो आपका अनुभव कैसा रहा? और अगर नहीं, तो क्या आप आज से ये छोटा सा प्रयोग शुरू करना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। करुणा, बुद्ध की दूसरी और सबसे बड़ी पूजा थी करुणा। उन्होंने कहा, अगर तुम सोने के थाल में भगवान को 56 भोग चढ़ाओ पर तुम्हारे पड़ोस में कोई बच्चा भूखा सो रहा है तो तुम्हारी पूजा व्यर्थ है। उन्होंने सिखाया, अगर तुम किसी एक रोते हुए प्राणी का आंसू पोंछ दो तो ये सो यज्ञ करने से भी बड़ा पुण्य है। अगर तुम एक गरीब भूखे इंसान को प्रेम से भोजन करा दो तो ये 1000 दीपक जलाने से भी बड़ी पूजा है। दोस्तों, क्या ये सच नहीं है? हम अक्सर मंदिरों में लाखों रुपए का दान कर देते हैं, पर हमारे घर के बाहर बैठे किसी भूखे या जरूरतमंद को हम अनदेखा कर देते हैं। बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि हर प्राणी में वही चेतना है, वही परमात्मा है। जीव की सेवा ही शिव की सच्ची सेवा है।
आइए इसे एक और छोटी सी घटना से समझते हैं। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि रास्ते में एक छोटा सा पिल्ला घायल पड़ा है और दर्द से कराह रहा है। गांव के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कुछ लोग पास के मंदिर में पूजा करने जा रहे थे, लेकिन उस घायल जीव की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। बुद्ध रुके। उन्होंने उस पिल्ले को अपनी गोद में उठाया, अपने वस्त्र से उसका घाव साफ किया और उसे प्रेम से सहलाया। फिर उन्होंने आनंद से कहा, आज की सबसे बड़ी पूजा संपन्न हुई। दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए, अगर उस स्थिति में आप होते तो क्या आप पहले मंदिर में पूजा करने जाते या उस घायल जीव की मदद करते? अपनी सच्ची भावना कमेंट में जरूर बताना। धीरे धीरे बुद्ध के इन तार्किक, व्यावहारिक और हृदय को छू लेने वाले जवाबों का लोगों पर गहरा असर होने लगा। लोगों ने अपनी आंखों से देखना शुरू किया। जो लोग केवल बाहरी पूजा पाठ में उलझे थे, वे अक्सर दुखी, भयभीत और अशांत थे। लेकिन जो लोग बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर ध्यान और करुणा का अभ्यास कर रहे थे, उनके जीवन में एक अद्भुत शांति, एक निर्भयता और एक सच्ची खुशी झलक रही थी। इससे समाज में एक मौन क्रांति शुरू हुई। लोगों ने पूजा पाठ को छोड़ा नहीं, पर उन्होंने उसके साथ कर्म, ध्यान और करुणा के महत्व को समझना शुरू किया। धर्म अब केवल एक बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि एक आंतरिक रूपांतरण की प्रक्रिया बन गया। दोस्तों, अब एक अंतिम सवाल आपसे। क्या आपको लगता है कि अगर आज का हमारा समाज भी बुद्ध की तरह बाहरी दिखावे से ज्यादा आंतरिक गुणों जैसे ईमानदारी, ध्यान और करुणा को महत्व देने लगे, तो ये दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है? दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि जब समाज ने बुद्ध से ये मुश्किल सवाल पूछा कि आप पूजा क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कितने सुंदर और गहरे उत्तर दिए। उन्होंने संक्षेप में कहा, 1. पूजा अच्छी है, लेकिन ये कर्म का विकल्प नहीं है। कर्म के बिना पूजा अधूरी है। 2. असली प्रकाश बाहरी दियों से नहीं, मन के भीतर ध्यान का दीपक जलाने से मिलता है। 3. करुणा और सेवा ही परमात्मा तक पहुंचने का सबसे सीधा और सच्चा मार्ग है। 4. मुक्ति या मोक्ष किसी देवता की कृपा से नहीं, बल्कि अपने मन को विकारों से मुक्त करके स्वयं के प्रयासों से मिलता है। याद रखिए, बुद्ध का संदेश साफ था, पूजा करो, पूरी श्रद्धा से करो, लेकिन अपने कर्म और अपने मन को शुद्ध करना मत भूलो, क्योंकि भगवान आपके चढ़ावे के नहीं, आपकी सच्ची भावना और आपके शुद्ध आचरण के भूखे हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब आम समाज ने बुद्ध से सवाल किया, आप पूजा क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कैसे सरल और गहरे उदाहरणों से कर्म, ध्यान और करुणा के महत्व को समझाया। आपने उस वीडियो को बहुत सराहा, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। लेकिन अब कहानी एक नया और ज्यादा चुनौतीपूर्ण मोड़ लेने वाली थी। अब सवाल आम लोगों का नहीं, बल्कि उन राजाओं, सम्राटों और शक्तिशाली दरबारियों का था, जिनके एक निर्णय से लाखों लोगों का भाग्य तय होता था। जब भारत के महान राजाओं ने बुद्ध को अपने भव्य दरबारों में आमंत्रित किया, तो उन्होंने बुद्ध के सामने क्या प्रश्न रखे? क्या बुद्ध ने राजाओं के सामने भी वही निर्भीक सत्य दोहराया जो वो एक साधारण किसान को समझाते थे, या सत्ता के सामने उनके शब्द बदल गए? और जब बुद्ध ने राजधर्म और आत्मधर्म का रहस्य खोला, तो उन शक्तिशाली शासकों की प्रतिक्रिया क्या रही? क्या उन्होंने बुद्ध के ज्ञान को स्वीकार किया या उनका अहंकार आड़े आ गया? आज का ये एपिसोड इन्हीं ऐतिहासिक और रोमांचक सवालों का जवाब देगा। तो इस वीडियो को अंत तक और पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये कहानी न केवल आपको बुद्ध की निर्भीकता से परिचित कराएगी, बल्कि ये भी सिखाएगी कि सच्चा धर्म और सच्चा नेतृत्व क्या होता है। ये कहानी आज के लीडर्स के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है। चलिए चलते हैं मगध के उस भव्य राज दरबार में, जहां इतिहास की एक सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक चर्चा होने वाली थी। दोस्तों, हमारी कहानी की पहली और सबसे महत्वपूर्ण घटना घटती है
उस समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक मगध में। मगध के महान राजा बिंबसार बुद्ध के समकालीन थे। वे न केवल एक शक्तिशाली शासक थे, बल्कि धर्म और दर्शन में भी गहरी रुचि रखते थे। जब उन्होंने बुद्ध की प्रसिद्धि और उनके नए मार्ग के बारे में सुना, तो उन्होंने बड़े सम्मान के साथ बुद्ध को अपने राज दरबार में आमंत्रित किया। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। दरबार हजारों दीपकों की रोशनी से जगमगा रहा था। दीवारों पर सुंदर चित्रकारी थी। हवा में सुगंधित फूलों और हवन की महक फैली हुई थी। चारों ओर वेद मंत्रों की धीमी ध्वनि गूंज रही थी। एक ओर राज्य के सबसे बड़े पुरोहित और ब्राह्मण बैठे थे, और दूसरी ओर मंत्री और सेनापति। और इस सारी भव्यता और सत्ता के केंद्र में अपने सिंहासन पर विराजमान थे राजा बिंबसार। बुद्ध ने जब उस सभा में प्रवेश किया, तो उनके सरल भगवा वस्त्र और उनके चेहरे की अलौकिक शांति उस दरबार की सारी चमक दमक पर भारी पड़ रही थी। राजा बिंबसार सिंहासन से उतरे। उन्होंने बुद्ध को प्रणाम किया और उन्हें अपने पास एक उच्चासन पर बिठाया। कुछ देर की औपचारिक चर्चा के बाद राजा ने हाथ जोड़कर वो प्रश्न पूछा जो उनके मन को मथ रहा था। राजा बिंबसार, हे महात्मन, आप स्वयं एक राजकुमार थे। आप हमारी परंपराओं को भली भांति जानते हैं। हम आपके ज्ञान और आपकी साधना का हृदय से सम्मान करते हैं, पर हमारा मन ये समझने में असमर्थ है कि आप इतने महान ज्ञानी होकर भी देवताओं की पूजा और यज्ञों से विमुख क्यों हैं? क्या देवताओं की कृपा के बिना इतना बड़ा साम्राज्य चलाया जा सकता है? क्या उनकी पूजा किए बिना किसी राजा या उसकी प्रजा का कल्याण और मोक्ष संभव है? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये एक सीधा और बहुत ही साहसिक प्रश्न था। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में निंदा नहीं, बल्कि एक गहरी करुणा थी। उन्होंने राजा की ओर देखकर कहा, हे महाराज, मैं आपके प्रश्न की गहराई को समझता हूं। आप एक धर्मपरायण राजा हैं, पर आप ही मुझे बताइए, यदि आपकी सेना युद्ध के मैदान में शस्त्र छोड़कर बैठ जाए और केवल विजय के देवता से जीत की प्रार्थना करती रहे, तो क्या आपका राज्य सुरक्षित रहेगा? राजा बिंबसार ये सुनकर चौंक गए। उन्होंने एक पल सोचा और फिर कहा, नहीं महात्मन, ये तो असंभव है। बिना पराक्रम और युद्ध कौशल के केवल प्रार्थना से युद्ध नहीं जीता जा सकता। बुद्ध ने अपनी बात को आगे बढ़ाया। ठीक इसी प्रकार हे राजन, ये जीवन भी एक युद्ध का मैदान है, जहां हमें निरंतर अपनी भीतरी और बाहरी चुनौतियों से लड़ना पड़ता है। केवल पूजा करने से, केवल देवताओं से प्रार्थना करने से जीवन का दुख, समाज की समस्याएं और मन की अशांति दूर नहीं होगी। मोक्ष या मुक्ति किसी देवता के वरदान से नहीं मिलती। वो अपने सही कर्म से, अपनी प्रज्ञा से और अपने मन को विकारों से मुक्त करने से मिलती है। पूजा तभी सार्थक है जब वो आपके श्रेष्ठ कर्मों के साथ जुड़ी हो। कर्मविहीन पूजा ऐसी ही है जैसे बिना परिश्रम के फसल की कामना करना। बुद्ध का ये सीधा, तर्कपूर्ण और व्यावहारिक उत्तर सुनकर राजा बिंबसार निरुत्तर हो गए। उन्हें पहली बार समझ आया कि धर्म केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की कला है। दोस्तों, एक पल के लिए रुकते हैं और बुद्ध के इस जवाब पर चिंतन करते हैं। आपसे एक सवाल है, अगर हम अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, मान लीजिए हमें कोई परीक्षा पास करनी है या अपने व्यापार को सफल बनाना है, तो क्या सिर्फ मंदिर जाकर प्रार्थना करने से या किसी ज्योतिषीय उपाय को करने से हमें सफलता मिल जाएगी? या उसके लिए हमें कड़ी मेहनत, सही रणनीति और निरंतर प्रयास भी करने होंगे? अपने सच्चे विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। बुद्ध हमें यही समझा रहे थे कि श्रद्धा और प्रार्थना अपनी जगह महत्वपूर्ण है। वे हमें मानसिक बल दे सकती हैं, पर वे कभी भी कर्म का स्थान नहीं ले सकती। दोस्तों, अब हमारी कहानी पहुंचती है एक और महान राज्य कोसल में। कोसल के राजा प्रसेनजित भी बुद्ध के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे, पर वे अपनी परंपराओं में भी गहरे बंधे हुए थे। वे अक्सर बड़े बड़े यज्ञों और अनुष्ठानों का आयोजन करते थे,
जिनमें हजारों पशुओं की बलि दी जाती थी और अपार धन संपदा खर्च होती थी। एक ऐसे ही विशाल यज्ञ के आयोजन के बाद राजा प्रसेनजित बुद्ध से मिलने गए। वे थोड़े अहंकार और थोड़ी जिज्ञासा के भाव से भरे हुए थे। उन्होंने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैंने अभी अभी राज्य की सुख शांति और समृद्धि के लिए एक अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया है। इसमें सौराष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ घोड़ों की बलि दी गई, हजारों मन घी और चंदन की लकड़ियां स्वाहा की गई और देश के कोने कोने से आए ब्राह्मणों को स्वर्ण मुद्राएं दान की गई। पर मेरे मन में एक प्रश्न है। हम राजा महाराजा इतना धर्म कर्म करते हैं, इतनी पूजा और यज्ञ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे राज्यों में युद्ध का भय, बीमारियों का प्रकोप और अकाल की समस्या क्यों बनी रहती है? प्रजा सुखी क्यों नहीं है? ये एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला प्रश्न था। राजा अपनी पूजा और कर्म कांडों की प्रभावशीलता पर ही सवाल उठा रहे थे। बुद्ध ने एक पल की शांति के बाद राजा की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, हे राजन, आपने यज्ञ में हजारों मन घी तो डाला, पर क्या आपने ये सुनिश्चित किया कि आपके राज्य में कोई भी बच्चा भूखा न सोए? आपने ब्राह्मणों को स्वर्ण मुद्राएं तो दी, पर क्या आपने ये सुनिश्चित किया कि आपके राज्य में हर किसान को उसकी मेहनत का सही मूल्य मिले? आपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि तो दी, पर क्या आपने ये सुनिश्चित किया कि आपके राज्य में किसी निर्दोष मनुष्य के साथ अन्याय न हो? राजा प्रसेनजित चुप हो गए। दरबार में बैठे मंत्रियों और पुरोहितों को भी ये बातें तीर की तरह चुभ गई। बुद्ध ने अपनी शांत पर दृढ़ आवाज में आगे कहा, राजन, आपके यज्ञ से जो धुआं निकला है वो आकाश में विलीन हो जाएगा, लेकिन जब आप किसी गरीब की भूख मिटाते हैं, किसी बीमार का इलाज करवाते हैं, किसी असहाय को न्याय दिलाते हैं, तो उससे जो करुणा का प्रकाश फैलता है वह युगों युगों तक बना रहता है। आप ही बताइए, आप अपने राज्य में क्षणभंगुर धुआं फैलाना चाहते हैं या शाश्वत प्रकाश? सच्चा यज्ञ पशुओं की बलि देना नहीं है राजन। सच्चा यज्ञ है अपने अहंकार, अपने क्रोध और अपने लोभ की बलि देना। अपनी प्रजा के दुखों को कम करने का प्रयास करना ही एक राजा की सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ा यज्ञ है। दोस्तों, आप ही बताइए, बुद्ध के इन शब्दों में कितनी सच्चाई और कितनी हिम्मत थी। एक शक्तिशाली सम्राट के सामने ये कहना कि तुम्हारे भव्य यज्ञ अधूरे हैं। अगर एक देश का शासक केवल बड़े बड़े मंदिर बनवाए, भव्य आयोजन करे, लेकिन देश में गरीबी, बेरोजगारी और अन्याय बना रहे, तो क्या उसे एक सफल शासक माना जाएगा? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। ये एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है। बुद्ध की इन बातों का असर केवल राजाओं पर ही नहीं, बल्कि उनके दरबारियों पर भी हो रहा था। एक दिन कोसल दरबार का एक वरिष्ठ और धनी दरबारी अकेले में बुद्ध से मिला। वो बहुत परेशान लग रहा था। उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मैं आपकी हर बात से सहमत हूं, पर मैं अपनी समस्या का समाधान नहीं खोज पा रहा। मैं रोज सुबह मंदिर जाता हूं, विधि विधान से पूजा करता हूं, दान पुण्य भी करता हूं, लेकिन जैसे ही मैं दरबार में लौटता हूं, मेरे मन में दूसरे दरबारियों के प्रति ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा और क्रोध के भाव आ जाते हैं। मैं रात को शांति से सो नहीं पाता। मेरे मन में शांति क्यों नहीं है? बुद्ध ने उससे एक सरल सा प्रश्न पूछा, हे अमात्य, क्या तुम प्रतिदिन स्नान करते हो? दरबारी ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं तो दिन में 2 बार स्नान करता हूं। बुद्ध ने पूछा, स्नान क्यों करते हो? दरबारी बोला, शरीर की गंदगी और मैल को साफ करने के लिए, ताकि शरीर स्वच्छ और स्वस्थ रहे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर जैसे तुम शरीर का मैल साफ करने के लिए रोज स्नान करते हो, वैसे ही अपने मन का मैल यानी ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष को साफ करने के लिए तुम क्या करते हो? जब तक तुम हर रोज ध्यान रूपी जल से अपने मन को स्नान नहीं कराओगे, उसे स्वच्छ नहीं करोगे, तब तक मंदिरों में चढ़ाए गए फूल भी तुम्हारे मन को सुगंधित नहीं कर पाएंगे। वे भी तुम्हारे मन की दुर्गंध में मुरझा जाएंगे। ये सुनकर उस दरबारी की आंखें खुल गई।
उसे समझ आया कि वो बाहरी सफाई पर तो ध्यान दे रहा था, पर अपनी असली समस्या यानी मन की भीतरी गंदगी को नजरअंदाज कर रहा था। दोस्तों, क्या ये सीख आज भी हमारे लिए उतनी ही सच नहीं है? अगर हम बाहर बहुत पूजा पाठ करें, पर घर में आकर अपने परिवारजनों से झगड़ा करें या ऑफिस में सहकर्मियों से ईर्ष्या करें, तो क्या हमें सच्ची शांति मिल सकती है? क्या वो पूजा का सच्चा फल होगा? अब आती है हमारी कहानी के सबसे नाटकीय और मार्मिक हिस्से की, जिसमें बुद्ध का सामना होता है मगध के नए राजा अजातशत्रु से। ये वही अजातशत्रु था जिसने सत्ता के लालच में अपने ही पिता महान राजा बिंबिसार को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। इस जघन्य पाप को करने के बाद अजातशत्रु को राज तो मिल गया, पर उसके मन की शांति छिन गई। वो रात रात भर सो नहीं पाता था। उसे अपने पिता की चीखें सुनाई देती थी। अपराध बोध की आग में वो जल रहा था। उसने बड़े बड़े यज्ञ करवाए, ब्राह्मणों को अकूत दान दिया ताकि उसका पाप धुल जाए, पर उसे कोई शांति नहीं मिली। अंत में थक हार कर वो एक रात चुपके से बुद्ध के पास पहुंचा। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, गुरुदेव, मैं एक पापी हूं। मैंने अपने पिता की हत्या की है। मेरे मन में एक क्षण के लिए भी शांति नहीं है। मैंने सब कुछ करके देख लिया। क्या कोई ऐसी पूजा है, कोई ऐसा अनुष्ठान है जिससे मेरा ये पाप मिट जाए? अगर मैं सो मंदिर बनवा दूं या अपना सारा खजाना दान कर दूं, तो क्या मुझे इस अपराध बोध से मुक्ति मिल जाएगी? बुद्ध ने उस पीड़ा में जलते हुए राजा को करुणा से देखा। उन्होंने कोई कठोर शब्द नहीं कहा। उन्होंने शांति से पूछा, राजन, अगर कोई व्यक्ति भूलवश जहर पी ले और फिर उसे अपनी गलती का एहसास हो, तो उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे केवल बैठकर फूलों से जहर की शीशी की पूजा करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि जहर का असर खत्म हो जाए, या उसे तुरंत किसी वैद्य के पास जाकर उस जहर को शरीर से बाहर निकालने का उपाय करना चाहिए? राजा ने सिसकते हुए कहा, उसे तुरंत वैद्य के पास जाकर उपाय करना चाहिए गुरुदेव। पूजा करने से जहर का असर खत्म नहीं होगा। बुद्ध बोले, ठीक इसी प्रकार हे राजन, पाप का विष केवल बाहरी पूजा या दान से नहीं धुलता। पाप का विष तब धुलता है जब तुम सच्चे हृदय से पश्चाताप करो और फिर उस विष को निकालने के लिए सही कर्मों की औषधि का सेवन करो। राजा ने पूछा, क्या है वो औषधि गुरुदेव? बुद्ध ने कहा, तुमने अपने पिता के साथ अन्याय किया। अब तुम अपनी प्रजा के पिता बनो। उनके साथ न्याय करो, उनके दुखों को दूर करो, उनकी सेवा करो। जब तुम्हारी प्रजा तुम्हें आशीर्वाद देगी, जब उनके हृदय से तुम्हारे लिए प्रेम निकलेगा, वही प्रेम तुम्हारे अपराध बोध के घावों पर मरहम का काम करेगा। पश्चाताप और सेवा, यही तुम्हारे पाप का सच्चा प्रायश्चित है। राजा अजातशत्रु की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। उसे पहली बार मुक्ति का एक सच्चा मार्ग दिखाई दिया था। उस दिन के बाद अजातशत्रु एक क्रूर शासक से एक न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा बन गया और बाद में उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान दिया। दोस्तों, राजा अजातशत्रु की ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। आपसे एक अंतिम सवाल, क्या आपको लगता है कि बड़ी से बड़ी गलती या पाप को केवल पूजा पाठ या धन दौलत से मिटाया जा सकता है, या इंसान को सच में अपने कर्मों को बदलकर और दूसरों की भलाई करके ही उसका प्रायश्चित करना पड़ता है? आपके विचार इस पर बहुत मायने रखते हैं। नीचे कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, तो आज हमने देखा कि जब राजाओं और दरबारियों ने बुद्ध से उनके मार्ग पर सवाल उठाए, तो उन्होंने कितनी सरलता, कितने तर्क और कितनी करुणा से उन्हें राजधर्म का असली मर्म समझाया। बुद्ध ने राजाओं से जो कहा, उसका सार यही था। एक राजा की असली पूजा उसकी प्रजा की सेवा करना है। भूखे को अन्न, बीमार को दवा और हर नागरिक को न्याय देना ही सबसे बड़ा यज्ञ है। 2, अगर राजा स्वयं न्यायप्रिय और धर्मपरायण नहीं है,
तो उसके द्वारा करवाए गए लाखों के यज्ञ और पूजा पाठ व्यर्थ है। 3. करुणा और धर्म ही किसी साम्राज्य की असली नींव है। शस्त्रों से राज्य जीता जा सकता है, पर उसे टिकाए रखने के लिए धर्म और प्रजा का प्रेम आवश्यक है। 4. पाप का प्रायश्चित बाहरी अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि आंतरिक पश्चाताप और सुधारात्मक कर्मों से होता है। बुद्ध का संदेश बिल्कुल साफ था। पूजा का सम्मान करो, अपनी श्रद्धा बनाए रखो, लेकिन ये कभी मत भूलो कि पूजा से भी बड़ी शक्ति और बड़ा धर्म है सही कर्म, सच्ची करुणा और निर्मल ध्यान। अगर एक राजा केवल पूजा करे लेकिन अपनी प्रजा की सेवा और सुरक्षा के कर्म को भूल जाए, तो उसकी पूजा अधूरी और निष्फल है। याद रखिए दोस्तों, भगवान तक पहुंचने का रास्ता केवल मंदिर के दरवाजे से होकर नहीं जाता, वो हर उस दुखी और जरूरतमंद प्राणी के हृदय से होकर भी जाता है जिसकी आप मदद करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब बुद्ध का सामना उस समय के सबसे शक्तिशाली राजाओं और सम्राटों से हुआ, तो उन्होंने कैसे निर्भीकता से उन्हें राजधर्म का असली अर्थ समझाया। उन्होंने बताया कि एक राजा की सबसे बड़ी पूजा उसकी प्रजा की सेवा है, न कि केवल यज्ञ और अनुष्ठान। आज हम इस यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण और व्यावहारिक पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। आज हम देखेंगे कि जब बुद्ध की शिक्षाएं राजमहलों की ऊंची दीवारों से निकलकर साधारण लोगों के घरांगन तक पहुंची, जब उनका सामना आप और हम जैसे साधारण गृहस्थों, किसानों, व्यापारियों और विशेषकर स्त्रियों से हुआ, तो उन्होंने उन्हें क्या सिखाया। एक आम आदमी जो दिन भर अपनी आजीविका के लिए संघर्ष करता है, वो ध्यान और साधना कैसे करे। एक स्त्री जो घर परिवार की जिम्मेदारियों में बंधी है, वो अपनी मुक्ति का मार्ग कैसे खोजे। क्या बुद्ध ने उन्हें भी पूजा पाठ छोड़ने के लिए कहा, या उनके लिए कोई अलग, सरल और व्यावहारिक मार्ग सुझाया। ये एपिसोड हम सब के लिए है। ये उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि आध्यात्मिकता केवल साधु संतों के लिए है और गृहस्थ जीवन में रहते हुए शांति पाना संभव नहीं है। तो इस वीडियो को अंत तक और अपने पूरे परिवार के साथ देखिएगा, क्योंकि बुद्ध की ये शिक्षाएं आपके अपने घर को, आपके अपने जीवन को एक मंदिर में बदल सकती है। चलिए चलते हैं उन गांवों और नगरों में जहां बुद्ध आम लोगों के दिलों को छू रहे थे। दोस्तों, बुद्ध का मार्ग केवल भिक्षुओं और सन्यासियों के लिए नहीं था। वे जानते थे कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा गृहस्थों का है, जिनके जीवन की चुनौतियां और प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग है। उनके पास न तो राजमहलों जैसी संपदा थी और न ही भिक्षुओं जैसा खाली समय। एक बार बुद्ध एक ऐसे ही गांव में पहुंचे जहां अधिकांश लोग किसान और कारीगर थे। वे बहुत धार्मिक थे। रोज सुबह पास के मंदिर में पूजा करने जाते थे, देवताओं को फूल और फल चढ़ाते थे। लेकिन इसके बावजूद उनके जीवन में चिंता, अभाव और असंतोष बना हुआ था। फसल अच्छी होगी या नहीं, बच्चों का भविष्य कैसा होगा, बीमार पड़ गए तो क्या होगा, ये चिंताएं उन्हें घेरे रहती थी। गांव के कुछ बुजुर्ग और समझदार लोग बुद्ध के पास आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, हम आपकी शिक्षाओं के बारे में सुनते हैं। आप ध्यान और आत्मज्ञान की बात करते हैं, पर हम साधारण गृहस्थ हैं। हमें सुबह से शाम तक अपने परिवार का पेट पालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हमारे पास घंटों तक बैठकर ध्यान करने का समय कहाँ है। हम तो बस सुबह शाम थोड़ी पूजा कर लेते हैं ताकि देवता हम पर कृपा बनाए रखें। एक किसान ने अपनी दुविधा व्यक्त की, भगवान, आप ही बताइए, हम पहले पेट की पूजा करें या भगवान की पूजा। अगर हम ध्यान करने बैठेंगे तो हमारे खेत कौन जोतेगा। ये एक बहुत ही सच्चा और व्यावहारिक प्रश्न था। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी आंखों में उन मेहनतकश लोगों के लिए अपार करुणा थी। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय मित्रों, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि तुम अपना काम धंधा छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर साधु बन जाओ। गृहस्थ धर्म का पालन करना भी उतना ही पवित्र है जितना एक भिक्षु का जीवन। उन्होंने आगे कहा, तुम पूछते हो कि पूजा करे या काम। मैं कहता हूं,
अपने काम को ही पूजा बना लो। जब तुम पूरी ईमानदारी और लगन से अपने खेत में हल चलाते हो तो वो तुम्हारी सच्ची पूजा है। जब एक कुम्हार पूरे ध्यान और प्रेम से एक घड़ा बनाता है तो वो उसका ध्यान है। जब एक माँ अपने बच्चे को निस्वार्थ प्रेम से पालती है तो वो उसकी सबसे बड़ी भक्ति है। पूजा केवल मंदिर में बैठकर मंत्र जपने का नाम नहीं है। अपने कर्तव्य को, अपनी जिम्मेदारी को पूरी सच्चाई, ईमानदारी और सजगता के साथ निभाना ही गृहस्थ की सबसे बड़ी पूजा है। ये सुनकर उन गांव वालों की आंखें खुल गई। उन्हें पहली बार ये समझ आया कि धर्म और जीवन अलग अलग नहीं है, बल्कि जीवन को सही ढंग से जीना ही असली धर्म है। दोस्तों, एक पल के लिए रुकते हैं और बुद्ध की इस अद्भुत सीख पर विचार करते हैं। बुद्ध हमें अपने काम को बोझ समझने के बजाय उसे एक पवित्र अवसर के रूप में देखने के लिए कह रहे हैं। आपसे एक सवाल है, क्या आप जो भी काम करते हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक कर्मचारी हो, एक व्यापारी हो या एक गृहिणी, क्या आप अपने उस काम को पूरी ईमानदारी, लगन और एक पूजा के भाव से करते हैं, या आप उसे केवल एक मजबूरी या पैसा कमाने का एक साधन मानते हैं? अपने सच्चे विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये आत्ममंथन हमें अपने जीवन को एक नया अर्थ देने में मदद कर सकता है। बुद्ध के समय में समाज में स्त्रियों की स्थिति बहुत दोयम दर्जे की थी। उन्हें अक्सर पुरुषों से कमतर समझा जाता था और धार्मिक क्रियाकलापों में उनकी भूमिका बहुत सीमित थी। ये माना जाता था कि उनका मुख्य कर्तव्य केवल घर परिवार संभालना और पति की सेवा करना है। जब बुद्ध ने अपना संघ स्थापित किया तो उन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश करने और भिक्षुणी बनने का समान अधिकार दिया। ये उस समय के लिए एक अकल्पनीय बात थी, लेकिन बुद्ध का सरोकार केवल भिक्षुणियों से नहीं था। वे साधारण गृहस्थ स्त्रियों के जीवन को भी सम्मान और अर्थ देना चाहते थे। एक दिन महिलाओं का एक समूह बुद्ध के पास आया। वे दुखी और भ्रमित थी। एक स्त्री ने कहा, गुरुदेव, हमारे पति और पुरुष हमें बताते हैं कि हम केवल सेवा करने के लिए जन्मी हैं और पूजा पाठ और ज्ञान की बातें हमारे लिए नहीं है। हम दिन भर घर के कामों में लगी रहती है, बच्चों को संभालती है। हमारे पास न तो मंदिर जाने का ज्यादा समय होता है, न ही कोई शास्त्र पढ़ने का। क्या हमारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा? क्या हमारे लिए मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है? बुद्ध ने उन स्त्रियों की ओर अत्यंत स्नेह और सम्मान से देखा। उनकी आंखों में उन सभी स्त्रियों के लिए गहरी करुणा थी जो सदियों से इस मानसिक दास्ता में जी रही थी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मेरी प्रिय पुत्रियों, किसने कहा कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है? किसने कहा कि ज्ञान और मुक्ति पर केवल पुरुषों का अधिकार है? तुम जो कर रही हो वो किसी भी तपस्या या यज्ञ से कम नहीं है। उन्होंने समझाया, जब तुम निस्वार्थ प्रेम से अपने परिवार के लिए भोजन बनाती हो तो वो भोजन प्रसाद बन जाता है और तुम्हारा रसोई घर एक मंदिर। ये तुम्हारी अन्नपूर्णा पूजा है। जब तुम धैर्य और प्रेम से अपने बच्चों का पालन पोषण करती हो और उन्हें अच्छे संस्कार देती हो तो तुम एक नई पीढ़ी का निर्माण कर रही हो। ये तुम्हारी सरस्वती पूजा है। जब तुम अपने घर को स्वच्छ और व्यवस्थित रखती हो और परिवार में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनाती हो तो तुम्हारा घर ही स्वर्ग बन जाता है। ये तुम्हारी लक्ष्मी पूजा है। पूजा करने के लिए तुम्हें किसी मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर को, अपने परिवार को और अपने हर कर्म को प्रेम, करुणा और सजगता से सींचो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। यही तुम्हारी सच्ची पूजा है। ये सुनकर उन स्त्रियों की आंखों में आंसू आ गए। ये पहली बार था जब किसी ने उनके घरेलू कामों को, उनकी जिम्मेदारियों को इतना बड़ा आध्यात्मिक सम्मान दिया था। उन्हें लगा जैसे उनके जीवन को एक नया अर्थ, एक नई गरिमा मिल गई हो। बुद्ध की शिक्षाएं केवल सांत्वना नहीं देती थी, वे लोगों को उनकी गलतियों का आईना भी दिखाती थी, पर बहुत ही प्रेमपूर्ण तरीके से। एक ऐसी ही महिला थी, राधा। वो एक धनी व्यापारी की पत्नी थी और उसे अपने रूप सौंदर्य पर बहुत गर्व था।
वो अपना अधिकांश समय महंगे वस्त्र और आभूषण पहनने और मंदिरों में जाकर ये प्रार्थना करने में बिताती थी कि उसका सौंदर्य हमेशा बना रहे। लेकिन घर में वह अपने सेवकों और परिवारजनों से बहुत कठोरता और अहंकार से बात करती थी। एक दिन बुद्ध उसके घर के पास से गुजर रहे थे। राधा ने बुद्ध को प्रणाम किया और पूछा, भगवान, मैं इतनी पूजा अर्चना करती हूँ ताकि मैं हमेशा सुंदर दिखूं। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरा ये सौंदर्य कभी खत्म न हो? बुद्ध ने राधा की ओर देखा और कहा, राधा, तुम बाहर के फूलों से अपने शरीर को तो सजाती हो, पर क्या तुमने कभी अपने मन के बगीचे को सजाने का प्रयास किया है? ये बाहरी सौंदर्य तो 4 दिन का है, ये बीमारी और बुढ़ापे के साथ ढल जाएगा। असली और स्थायी सौंदर्य तुम्हारे भीतर है। राधा ने पूछा, वो कौन सा सौंदर्य है भगवान? बुद्ध ने कहा, तुम्हारे मन की दया तुम्हारा सबसे सुंदर आभूषण है। तुम्हारी वाणी की मिठास तुम्हारा सबसे सुगंधित इत्र है और तुम्हारा शांत और प्रेमपूर्ण स्वभाव तुम्हारा सबसे कीमती वस्त्र है। जब तुम अपने घर में अपने परिवार और अपने सेवकों के साथ प्रेम और समझदारी से पेश आओगी, जब तुम्हारे कर्मों से दूसरों को खुशी मिलेगी, तब तुम्हारे चेहरे पर जो चमक आएगी वो किसी भी श्रृंगार से कहीं अधिक सुंदर होगी। वही असली पूजा है और वही असली सौंदर्य है। राधा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि सच्ची सुंदरता और सच्ची पूजा बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों और अच्छे व्यवहार में है। उस दिन से उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। दोस्तों, क्या ये सीख आज भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण नहीं है? हम अक्सर बाहरी सुंदरता और दिखावे पर कितना समय और पैसा खर्च करते हैं, पर अपने भीतरी मन को सुंदर बनाने के लिए हम कितना प्रयास करते हैं? अब सवाल ये उठता है कि बुद्ध ने गृहस्थों को ध्यान का अभ्यास कैसे सिखाया, जबकि उनके पास समय की कमी थी। बुद्ध बहुत व्यावहारिक थे। उन्होंने गृहस्थों को जंगल में जाकर घंटों समाधि लगाने के लिए नहीं कहा। उन्होंने उन्हें सरल और छोटी छोटी तकनीकें दी जिन्हें वे अपने दैनिक जीवन में अपना सकते थे। वे कहते थे, 1. श्वास की सजगता। दिन में जब भी कुछ पल मिले, चाहे सुबह बिस्तर से उठने के बाद या रात को सोने से पहले या दिन में काम के बीच में, बस 5 मिनट के लिए शांति से बैठ जाओ। अपनी आंखें बंद करो और अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती श्वास पर लगाओ। कुछ और करने की जरूरत नहीं, बस अपनी श्वास को देखो। ये छोटा सा अभ्यास तुम्हारे बिखरे हुए मन को इकट्ठा करेगा और तुम्हें अद्भुत शांति देगा। 2. कर्म सजगता। जब तुम कोई भी काम कर रहे हो, चाहे खाना बना रहे हो, चल रहे हो या अपना ऑफिस का काम कर रहे हो, उसे पूरे होश और जागरूकता के साथ करो। तुम्हारा मन उस समय केवल उसी काम में होना चाहिए, न कि अतीत की चिंताओं या भविष्य की योजनाओं में। जब तुम अपने हर छोटे छोटे कर्म को पूरे ध्यान से करते हो, तो वही कर्म ध्यान बन जाता है। 3. मैत्री ध्यान। रात को सोने से पहले कुछ पल बैठकर अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने पड़ोसियों और फिर धीरे धीरे सारे संसार के प्राणियों के प्रति मंगल कामना और प्रेम के विचार भेजो। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का मंगल हो। ये अभ्यास तुम्हारे मन से घृणा, ईर्ष्या और नकारात्मकता को निकालकर उसे प्रेम और करुणा से भर देगा। दोस्तों, अब एक सवाल आपसे, क्या आप आज रात सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए इस मैत्री ध्यान का अभ्यास करने का संकल्प ले सकते हैं? ये बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है। अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं बुद्ध की सीख अपनाऊंगा। आपका ये संकल्प आपको याद दिलाएगा। अंत में बुद्ध ने गृहस्थों और स्त्रियों को समझाया कि उनकी सर्वोच्च पूजा है करुणा और सेवा। उन्होंने कहा, अगर तुम केवल मंदिर जाओ, पूजा करो और लौटकर अपने दुखी पड़ोसी का हाल तक न पूछो, तो तुम्हारी पूजा अधूरी है। लेकिन अगर तुम मंदिर नहीं भी जा पाते, पर अपने पड़ोसी के दुख में उसका साथ देते हो, तो तुमने सबसे बड़ी पूजा कर ली। एक महिला ने पूछा, गुरुदेव,
हमारे पास तो धन दौलत नहीं है, हम कैसे दान करें, कैसे सेवा करें? बुद्ध ने उत्तर दिया, पुत्री, दान केवल धन का नहीं होता। अगर तुम किसी को अपना थोड़ा सा समय देते हो, उसकी बात सुनते हो, तो ये समय का दान है। अगर तुम किसी डरे हुए को अभय देते हो, उसे साहस बंधाते हो, तो ये अभ्यदान है। अगर तुम किसी अज्ञानी को सही ज्ञान या सलाह देते हो, तो ये ज्ञानदान है। और सबसे बढ़कर अगर तुम सभी के प्रति अपने मन में प्रेम और मैत्री का भाव रखते हो, तो ये महादान है। बुद्ध ने समझाया कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपने परिवार, अपने पड़ोसियों और अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को प्रेम और करुणा से निभाना ही सबसे बड़ी पूजा है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि करुणा और सेवा ही असली पूजा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें ताकि ये सुंदर संदेश हर घर, हर परिवार तक पहुंच सके। दोस्तों, तो आज के इस एपिसोड में हमने देखा कि बुद्ध ने साधारण गृहस्थों और स्त्रियों को मुक्ति का कितना सरल, सुंदर और व्यावहारिक मार्ग दिखाया। उन्होंने हमें सिखाया कि आध्यात्मिकता के लिए घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है। अपने घर को ही प्रेम और शांति से एक मंदिर बनाया जा सकता है। पूजा सम्मानजनक है, लेकिन सच्ची पूजा अपने कर्मों को शुद्धि और ईमानदारी से करने में है। ध्यान और मन की शांति हर व्यक्ति का अधिकार है और इसे अपनी व्यस्त दिनचर्या में भी अभ्यास किया जा सकता है। दूसरों के निस्वार्थ सेवा और करुणा ही एक गृहस्थ की सबसे बड़ी पूजा और सबसे बड़ा यज्ञ है। याद रखिए दोस्तों, बुद्ध का संदेश हमें हमारी जिम्मेदारियों से भगाना नहीं, बल्कि उन्हें और भी सुंदर और सार्थक ढंग से निभाना सिखाता है। असली पूजा मन में होती है, केवल हाथों से नहीं। मंदिर में दीपक जरूर जलाइए, पर उससे पहले अपने मन का और अपने घर का अंधेरा मिटाइए। चौथे एपिसोड में हमने देखा कि कैसे बुद्ध ने साधारण गृहस्थों और स्त्रियों के जीवन में ध्यान और पूजा का सच्चा अर्थ स्थापित किया। आज हमारी ये यात्रा अपने सबसे महत्वपूर्ण, सबसे भावुक और सबसे गहन पड़ाव पर आप पहुंची है। ये इस सीरीज का अंतिम एपिसोड है। आज हम जानेंगे कि जब तथागत गौतम बुद्ध ने ये जान लिया कि उनका इस धरती पर समय अब पूरा हो रहा है, तो उन्होंने अपने अंतिम दिनों में अपने प्रिय शिष्यों और साधकों को क्या विशेष शिक्षा दी। वो कौन सा अंतिम संदेश था जिसे वे आने वाली हजारों पीढ़ियों के लिए छोड़कर जाना चाहते थे? पूजा, कर्म और ध्यान के बारे में उनका अंतिम निष्कर्ष क्या था? ये एपिसोड बहुत खास है दोस्तों। ये केवल ज्ञान नहीं, बल्कि एक विरासत है। ये वो अंतिम मशाल है जिसे बुद्ध ने हमें सौंपा। ये सीख इतनी गहरी और प्रभावशाली है कि अगर हम इसे अपने जीवन में अपना लें, तो हमारा जीवन, हमारी मृत्यु और हमारा हर क्षण रूपांतरित हो सकता है। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, इस अंतिम अध्याय को पूरे हृदय और पूरी चेतना के साथ अनुभव कीजिएगा। चलिए चलते हैं उस अंतिम यात्रा पर, जहां बुद्ध अपने भौतिक शरीर का त्याग कर महापरिनिर्वाण की ओर अग्रसर हो रहे थे। दोस्तों, बुद्ध ने लगभग 45 वर्षों तक अनथक रूप से गांव-गांव, नगर-नगर पैदल चलकर लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया। अब उनका शरीर 80 वर्ष का हो चुका था और वो जर्जर हो रहा था। बुद्ध जानते थे कि उनका इस पृथ्वी पर निर्धारित समय अब सीमित है। वे अपनी अंतिम यात्रा पर थे, वैशाली से कुशीनारा की ओर। उनके साथ उनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद और अन्य भिक्षु चल रहे थे। मार्ग में वे एक स्थान पर विश्राम के लिए रुके। उनका शरीर थक चुका था, पर उनका मन आकाश की तरह निर्मल और शांत था। शिष्यों के चेहरे पर उदासी और चिंता थी। वे जानते थे कि उनके गुरु, उनके मार्गदर्शक अब उन्हें छोड़कर जाने वाले हैं। आनंद, जो बुद्ध की परछाई की तरह उनके साथ रहते थे, अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। उन्होंने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपके जाने के बाद हमारा क्या होगा? हमें कौन मार्ग दिखाएगा? आपका ये संघ, ये धर्म किसके सहारे चलेगा? जब आप नहीं रहेंगे तो हम किसकी शरण में जाएंगे? ये केवल आनंद का प्रश्न नहीं था,
ये आने वाली हर पीढ़ी के साधकों का प्रश्न था। बुद्ध ने आनंद की ओर करुणा से देखा और वो ऐतिहासिक शब्द कहे जो उनकी शिक्षाओं का सार है। वे मुस्कुराए और बोले, अत दीपो भव आनंद, अत सरना अनः सरना, धम दीपो धम सरना अनः सरना। अर्थात आनंद, अपना दीपक स्वयं बनो, अपनी शरण स्वयं लो, किसी और की शरण में मत जाओ। धम, सत्य शिक्षा को अपना दीपक बनाओ, धम की शरण लो, किसी और की शरण में मत जाओ। उन्होंने समझाया, आनंद, मेरे या किसी भी गुरु के भौतिक शरीर पर निर्भर मत रहो। शरीर अनित्य है, वो नष्ट होगा। मैंने तुम्हें जो धम्म सिखाया है, जो सत्य का मार्ग दिखाया है, मेरे जाने के बाद वही तुम्हारा गुरु होगा, वही तुम्हारा मार्गदर्शक होगा। सच्चा धर्म किसी व्यक्ति की पूजा करना नहीं है, आनंद। सच्चा धर्म है उस सत्य पर चलना जिसे मैंने अनुभव करके तुम्हें बताया है। सत्य तुम्हारे भीतर है, उसे अपने भीतर ही खोजो। दोस्तों, एक पल के लिए रुकते हैं और बुद्ध के इन अंतिम शब्दों की गहराई को महसूस करते हैं। अपना दीपक स्वयं बनो। ये कितना बड़ा और शक्तिशाली संदेश है। आज के युग में हम अक्सर अपनी आध्यात्मिक शांति और मुक्ति के लिए बाहरी गुरुओं, बाबाओं, ज्योतिषियों या कर्म कांडों पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। हम अपनी समस्याओं का समाधान बाहर खोजते हैं। आपसे एक सवाल है और ईमानदारी से सोचिएगा, क्या हम भी अपने जीवन में किसी बाहरी सहारे पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए हैं? क्या हमने अपनी आंतरिक शक्ति, अपने विवेक और अपनी क्षमता को पहचानना छोड़ दिया है? अपने विचार नीचे कमेंट में बताइएगा। बुद्ध हमें किसी भी प्रकार की मानसिक गुलामी से मुक्त करना चाहते थे, चाहे वो किसी व्यक्ति की हो, किसी मूर्ति की हो या किसी परंपरा की हो। वे हमें आत्मनिर्भर, प्रज्ञा निर्भर बनाना चाहते थे। अगर आपको लगता है कि बुद्ध की ये अत दीपो भव की सीख आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है, तो इस वीडियो पर एक लाइक करके इस विचार से अपनी सहमति जताइए। कुशीनारा पहुंचकर 2 शाल वृक्षों के बीच बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश के लिए अपने सभी शिष्यों को एकत्रित किया। उनका शरीर पीड़ा में था, पर उनकी चेतना परम शांति में स्थित थी। उन्होंने पूजा, कर्म और ध्यान के संबंध में अपनी 45 वर्षों की शिक्षा का सार प्रस्तुत किया। उन्होंने किसी नई या चमत्कारिक बात का उपदेश नहीं दिया, बल्कि उन्हीं मूल सिद्धांतों पर जोर दिया जिन्हें वे जीवन भर सिखाते रहे थे। 1. कर्म का सिद्धांत। बुद्ध ने कहा, हे भिक्षुओं, ये याद रखना कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली विरासत है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा आश्रय है। तुम जो भी कर्म करोगे, अच्छा या बुरा, उसके फल के तुम ही उत्तराधिकारी बनोगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि मेरे जाने के बाद ये मत सोचना कि मेरी पूजा करने से या मेरे नाम की दुहाई देने से तुम्हारे कर्मों का फल कट जाएगा। नहीं, तुम्हें अपने कर्मों का फल स्वयं ही भोगना पड़ेगा। इसलिए सदा कुशल, अच्छे कर्म करने में ही लगे रहना। 2. ध्यान का मार्ग, एकमात्र आश्रय। उन्होंने पूजा पाठ या कर्म कांडों की कोई चर्चा नहीं की। उनका पूरा जोर ध्यान और सजगता पर था। उन्होंने कहा, हे भिक्षुओं, सभी सांसारिक वस्तुएं अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं और अंततः दुख का कारण है। इस दुख से मुक्ति का एकमात्र मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलना और विशेष रूप से सम्यक स्मृति, सही सजगता और सम्यक समाधि, सही ध्यान का अभ्यास करना। उन्होंने समझाया कि ध्यान ही वह प्रक्रिया है जिससे तुम अपने मन के विकारों, राग, द्वेष, मोह को जड़ से उखाड़ सकते हो। यही मन की शुद्धि का और निर्वाण तक पहुंचने का एकमात्र सीधा राजमार्ग है। 3. पूजा पर अंतिम शब्द, प्रतीकों का सम्मान, सत्य का आचरण। उस समय आनंद ने उनसे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, भगवन, आपके जाने के बाद हम आपके भौतिक अवशेषों, रेलिक्स का क्या करें? आपकी पूजा कैसे करें? ये एक ऐसा क्षण था जहां बुद्ध आसानी से
अपनी मूर्ति पूजा या भव्य स्मारकों के निर्माण का आदेश दे सकते थे, पर उन्होंने जो कहा वो हैरान करने वाला था। बुद्ध ने कहा, आनंद, तुम तथागत के शरीर की पूजा की चिंता में मत पड़ो। तुम अपने कल्याण के लिए, अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करो। उन्होंने आगे समझाया, जो गृहस्थ श्रद्धा रखना चाहें, वे मेरे अवशेषों पर स्तूप बनाकर पूजा कर सकते हैं। ये उनके चित्त में प्रसन्नता और श्रद्धा उत्पन्न करेगा। लेकिन आनंद, वो भिक्षु या भिक्षुणी या वो उपासक जो मेरे धम्म शिक्षाओं पर आचरण करता है, जो शील, समाधि और प्रज्ञा के मार्ग पर चलता है, वही मेरी सच्ची और सर्वोच्च पूजा करता है। दोस्तों, बुद्ध के इन शब्दों को फिर से सुनिए। उन्होंने बाहरी पूजा को मना नहीं किया, उसे श्रद्धा का एक माध्यम माना, पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनकी असली पूजा उनकी मूर्ति पर फूल चढ़ाना नहीं, बल्कि उनकी शिक्षाओं पर चलना है। ये एक बहुत ही गहरी बात है। क्या हम भी अपने आराध्यों की सच्ची पूजा कर रहे हैं या केवल बाहरी कर्मकांडों में उलझे हैं? अगर बुद्ध की ये बात आपके दिल को छू गई है, तो इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें जो धार्मिक हैं, ताकि वे भी पूजा के इस गहरे अर्थ को समझ सकें। बुद्ध अपने महापरिनिर्वाण की अंतिम घड़ियों में थे। उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो चुका था और वे किसी से बात करने की स्थिति में नहीं थे। आनंद किसी को भी उनके पास नहीं आने दे रहे थे। उसी समय सुभद्र नाम का एक बहुत ही वृद्ध तपस्वी वहां पहुंचा। उसने सुना था कि बुद्ध आज रात्रि को परिनिर्वाण प्राप्त करने वाले हैं। उसके मन में कुछ गहरे दार्शनिक संदेह थे, जिन्हें वो वर्षों से हल नहीं कर पाया था। उसे लगा कि केवल बुद्ध ही उसके संदेहों का निवारण कर सकते हैं। उसने आनंद से बुद्ध से मिलने की बहुत विनती की, पर आनंद ने कहा, नहीं, तथागत बहुत थके हुए हैं, अब उन्हें कष्ट मत दो। लेकिन बुद्ध, जो अपनी पीड़ा में भी परम करुणा की अवस्था में थे, उन्होंने सुभद्र की आवाज सुन ली। उन्होंने आनंद को बुलाया और कहा, आनंद, सुभद्र को रोको मत, उसे आने दो। वो ज्ञान की प्यास से आया है, मुझे कष्ट देने के लिए नहीं। ये अंतिम व्यक्ति है जिसे मुझे दीक्षित करना है। सुभद्र को अंदर आने की अनुमति मिली। वो बुद्ध के पास बैठा और उसने अपने सारे संदेह उनके सामने रखे। बुद्ध ने अपने क्षीण शरीर के बावजूद पूरी ऊर्जा और स्पष्टता के साथ उसे आर्य अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। बुद्ध की वाणी सुनकर सुभद्र के सारे संदेह मिट गए। उसका चित्त निर्मल हो गया और वो उसी क्षण प्रज्ञा को उपलब्ध हो गया। वो बुद्ध का अंतिम शिष्य बना। ये घटना हमें क्या सिखाती है दोस्तों? ये सिखाती है कि बुद्ध के लिए अंत तक उनकी सबसे बड़ी पूजा क्या थी? करुणा और ज्ञान का दान। अपने महापरिनिर्वाण की पीड़ा में भी उन्होंने एक भटकती हुई आत्मा का कल्याण करने को ही अपना परम धर्म समझा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे प्रार्थना करने दो। उन्होंने अपनी अंतिम श्वास तक सेवा और करुणा का मार्ग नहीं छोड़ा। बुद्ध के इस अंतिम कृत्य से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? क्या सच्ची आध्यात्मिकता अपने लिए शांति खोजना है या अपनी पीड़ा में भी दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयास करना है? कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें। अब वो अंतिम क्षण आ गया था। बुद्ध ने अपने सभी भिक्षुओं को संबोधित किया और पूछा, हे भिक्षुओं, क्या किसी को बुद्ध, धम्म या संत के बारे में कोई संदेह है? क्या मार्ग के बारे में कोई प्रश्न है? अभी पूछ लो, ताकि बाद में तुम्हें पश्चाताप न हो। सभा में पूर्ण शांति थी। किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया, क्योंकि बुद्ध ने अपने जीवन में सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से समझा दिया था। तब बुद्ध ने अपने अंतिम शब्द कहे, जो इस पूरी सीरीज का और उनकी पूरी शिक्षा का निचोड़ है। उन्होंने कहा, सभी संस्कार, सभी निर्मित वस्तुएं नश्वर हैं, क्षयधर्मी हैं। प्रमाद मत करना, लगन के साथ अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करते रहना। प्रमाद मत करना, ये उनका अंतिम संदेश था। आलस्य मत करना, सजगता मत खोना, अपने लक्ष्य को मत भूलना। इन शब्दों को कहने के बाद
बुद्ध ध्यान की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए परम शांति में, महापरिनिर्वाण में लीन हो गए। उन्होंने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया, पर उनका धम्म, उनकी शिक्षा हमेशा के लिए अमर हो गई। दोस्तों, उनके अंतिम शब्दों में कहीं भी पूजा, यज्ञ या किसी देवता का उल्लेख नहीं था। उनका अंतिम संदेश था आत्म प्रयास, सजगता और निरंतर साधना। दोस्तों, आज हमारी ये 5 एपिसोड की यात्रा अपने समापन पर है। हमने बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर गलत समझे जाने वाले पहलू को जानने का प्रयास किया। तो इस पूरी सीरीज का सार क्या है? बुद्ध ने पूजा पाठ से दूरी क्यों बनाई? अंतिम निष्कर्ष यही है। 1. बुद्ध ने पूजा को कभी नकारा नहीं। उन्होंने उसे श्रद्धा का एक माध्यम माना, पर उन्होंने हमेशा ये स्पष्ट किया कि सच्चा धर्म और सच्ची पूजा बाहरी कर्मकांडों में नहीं, बल्कि आंतरिक रूपांतरण में है। 2. उनके लिए श्रेष्ठ कर्म ईमानदारी, अहिंसा, सत्य किसी भी पूजा से बढ़कर थे। 3. उनके लिए ध्यान, मन को साधना ही सर्वोच्च पूजा थी, क्योंकि यही हमें दुख के मूल कारण तृष्णा से मुक्त करता है। 4. उनके लिए करुणा, दूसरों की निस्वार्थ सेवा ही ईश्वर की सबसे जीवंत पूजा थी। 5. और उनका अंतिम संदेश था कि हमारी मुक्ति किसी बाहरी शक्ति पर नहीं, बल्कि हमारे अपने निरंतर प्रयास, अपमाद पर निर्भर करती है। बुद्ध का मार्ग निर्भरता का नहीं, आत्मनिर्भरता का है। वे हमें अनुयायी नहीं, बल्कि स्वयं एक बुद्ध, जागृत व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों, अगर इस पूरी 5 एपिसोड की सीरीज ने आपके मन को छुआ है, आपके किसी भ्रम को तोड़ा है, या आपको जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण दिया है, तो हमारी ये मेहनत सफल हुई। इस सीरीज के प्रति अपने प्रेम को दर्शाने के लिए इस अंतिम एपिसोड को एक लाइक जरूर कीजिएगा। नीचे कमेंट में हमें यह जरूर बताएं कि इन 5 एपिसोड में से आपको सबसे ज्यादा किस एपिसोड ने और किस शिक्षा ने प्रभावित किया। आपके अनुभव जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इस पूरी सीरीज के ज्ञान को एक मशाल की तरह आगे बढ़ाने के लिए इसे अपने सभी दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। और यदि आप भविष्य में भी ऐसी ही गहरी, जीवन बदलने वाली यात्राओं पर हमारे साथ चलना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। ये एक अंत नहीं है दोस्तों, ये एक नई शुरुआत का संकेत है। बुद्ध ने हमें मार्ग दिखाया है, अब उस पर चलने की जिम्मेदारी हमारी है। धन्यवाद इस पूरी यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए। आपका जीवन प्रमाद रहित हो और आप भी अपने भीतर के दीपक को